हेलो अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। वालेकुम सलाम। हम इंडिया से मोहम्मद जमशेद आलम मुनीरी आपके मुरीद आपके गुलाम बात कर रहे हैं हजरत जी। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपके मेहनत को बेइंतहा कबूल फरमाए हजरत जी। हजरत जी मेरा एक सवाल है हजरत जी कि आप किसी कॉलर को हजरत जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल फक्र फाका के लिए 5 सूरत का हजरत जी बताए थे। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद और कुल या काफिरून और इज़ा जा नसरुल्लाह हजरत जी हर बार बिस्मिल्लाह मिला के पढ़ना है। तो हजरत जी उसकी इजाजत चाहिए और हजरत जी वो आप पढ़ने के लिए बताए हैं कि अपने स्टोर या दुकान में जाने वक्त पढ़ना है, फिर शाम में आने के वक्त पढ़ना है। तो अगर कोई दुकान नहीं मतलब उसके है हजरत जी या भी जॉब पे नहीं घर पे है तो इसको कैसे करे हजरत जी, वो बता दे और आप इजाजत दे दें हजरत जी और अपनी खास तवज्जो फरमाए हजरत जी। अल्लाह ताला आपको खूब खूब जज़ाक माशाल्लाह माशाल्लाह। इंडिया से कॉल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और आपकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल फरमाए। और बाकी जो अमल आपने फ़क्र फ़ाक़ा के लिए उसकी इजाज़त मांगी है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बतलाया था जो फ़क्र फ़ाक़ा के शिकार थे, उन्होंने अर्ज़ किया था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क्र फ़ाक़ा बहुत है, बहुत तंग दस्ती है, आप जो कोई मुझे इनायत फरमा दीजिए। तो आपने फरमाया था कि जब घर से निकला करो तो ये जो है 5 सूरतें पढ़ा करो बिस्मिल्लाह मिला के। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इज़ा जा नसरुल्लाह पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फलक, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह नास। सूरह नास ख़त्म होने के बाद आखिर में फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, क्योंकि 6 मरतबा बिस्मिल्लाह हो जाएगा, 5 ये सूरतें तिलावत हो जाएंगी। घर से निकलने के बाद नबी ने फरमाया कि ये तिलावत करो और फिर अपने काम काज से फारिग होकर वापस घर लौटने लगो तो फिर ये 5 सूरतें तिलावत कर लिया करो। तो फरमाया तुम्हारा फ़क्र फ़ाक़ा ऐसा दूर होगा कि तुम माल रख रख के भूलोगे। और वाकई वही हुआ। वो साहबी फरमाते मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे नहीं पता चला कब मेरे अंदर वो अमारत और दौलत हासिल होने लगी और कब इस कदर माल और दौलत कि उसका हिसाब नहीं कि रख रख के भूलता था गोया कि। तो कहा कि इतना ज़बरदस्त अमल है और वाकई जिन लोगों ने अमल किया है कमाल का फ़ायदा उनको हुआ है। तो बिल्कुल आप ये इस पर अमल करें, जिनकी दुकान दफ्तर है वो इस पर अमल करें इस तरीके से। अब रहा सवाल आपने कहा कि मेरी कोई दुकान दफ्तर नहीं है, अब उसका ये तरीका है कि अगर आप वैसे घर से निकलते हैं मतलब जॉब ढूंढने के लिए, कारोबार के लिए, किसी मकसद के लिए निकलते हैं तो पढ़ के निकलें, जब घर वापस लौटने लगे तो पढ़ते वापस आ जाएँ। अब आप कहते हैं मैं घर से निकलते नहीं, घर में रहता हूँ, जाता ही नहीं, उसके लिए हल ये अपने कमरे से जो भी बेडरूम है अपने कमरे से जब निकले किचन की तरफ जाए, किचन की तरफ जाए और ये पढ़ता हुआ जाए। पढ़ के किचन में पहुंचा, किचन में थोड़ी देर अपना जो भी चीज़ ली दी नहीं ली तो थोड़ी देर वहाँ इतनी देर वहाँ ठहरे कि जितनी देर में तीसरा कलमा 3 दफ़ा पढ़ा जा सकता है तो 3 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ ले, वहाँ खड़ा रहे। उसके बाद अब वहाँ से फिर लौटे अपने कमरे की तरफ या बेडरूम या ड्राइंग रूम की तरफ या अपनी लाइब्रेरी की तरफ और उस वक्त ये पढ़ता हुआ वापस आए। बस अपने घर के अंदर ही ये चल फिर करता रहे। इंशाल्लाह 41 दिन नहीं होंगे कि इंशाल्लाह आप गैब से अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़जाने खोल देंगे। बहुत ही मुजर्रब है। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला अहले इस्लाम को फ़क्र फ़ाक़ा दूर करके अल्लाह ताला आफ़ियत और खैर वाला माल खूब खूब नसीब फरमा दें। आमीन या रब्बल आलमीन।